बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हयातुल हैवान की बात है, हैवानात का ज़िक्र है। उसमें आज बात करेंगे हाथी का। हाथी बखूबी सब जानते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम आम आदमी हम नहीं समझते, एक्सपर्ट समझते हैं। इसलिए एक एक्सपर्ट की किताब है, लॉरेंस एंथोनी की किताब है द एलिफेंट विस्पर्स, हाथी की सरगोशी। लॉरेंस एंथोनी का शॉर्ट तारीफ़ ये बता दूं कि साउथ अफ्रीकन है, मगर एक्सप्लोरर हैं, खोजी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ जंगलात में जाकर रिसर्च करते हैं। कहते हैं उसके बाद जब किताब लिखते हैं तो दुनिया की बेस्ट सेलर आथर और बुक्स मानी जाती हैं, और ये माने जाते हैं ख़ुद। तो एंथोनी लॉरेंस अपनी फ़िगर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कुछ विकिपीडिया है, तो सबसे कंपाइल करके आज हमने ये सेशन बनाया है। सबसे पहले कहते हैं कि लॉरेंस एंथोनी के हाथी की औसतन उम्र 48 साल तक होती है, मगर अफ्रीकन हाथी जो होते हैं वो 60 से 70 साल तक के होते हैं, जीते हैं, और इससे मोर देन 70 ईयर भी हो जाते हैं। इससे तारीख़ी जायज़ा हाथी का अगर लिया जाए तो तारीख़ी लिहाज से कदीम ज़माने में पहले घोड़े इस्तेमाल होते थे, फिर उसके बाद जंगों में लश्करी सूरत में हाथियों का लश्कर लिया जाता था। उसकी वजह बताते हैं, कहते हैं हाथी में बर्दाश्त की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है, बियरेंस होती है, पेशेंस होता है, सब्र का मादा होता है। जंग में जहाँ तीर हथियार और गोलियां चलती हैं वहाँ हाथी अपने पैर ज़मीन से नहीं उखाड़ता। सिर्फ़ एक उसकी सेंसिटिविटी है कि अगर आँख में तीर या कुछ पड़ जाए तो वो अपना हवास खो देता है, मगर सारे जिस्म के खदोखाल में उसे इतना कंट्रोल होता है कि चाहे तीर लग जाए, गोली लग जाए, मगर वो नील डाउन नहीं होता, गिरता नहीं है। इसलिए तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं हाथियों के, जैसे पोरस का लश्कर है, सिकंदर आज़म ने भी इस्तेमाल किए थे। कहते हैं मुख्तलिफ़ जंगों में बहुत बड़े फ़ातिहीन हैं जिन्होंने हाथियों का सहारा लिया था। उसके बाद दौरे हाज़िर में हमने देखा कि ये सर्कस में भी आ गए। अलमिया ये हो गया कि कहते हैं कि दुनिया में इनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। इस वक्त अगर फ़िगर विकिपीडिया पे देखेंगे कि सिर्फ़ 4 लाख बच गए हैं। इसलिए हाथियों की एक मुहिम भी चली थी कि उनको बचाया जाए। 3 ममालिक हैं हमारे साउथ एशिया में जिनमें ये हाथी पाए जाते हैं, इंडिया है, नेपाल है, भूटान या श्रीलंका। श्रीलंका में काफ़ी पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके आदात पे, फिर आएंगे हम इनकी खूबियों पर। आदात में कहते हैं कि हाथी खाने में बहुत ज़्यादा खाता है, मुसलसल खाता है, और 150 केजी दिन में खाता है। जहाँ भी जंगल में उसे जो चीज़ें नज़र आ जाती हैं वो खाता है। उसके बाद पीने का मामला, 50 गैलन औसतन वो दिन में पानी पीता है। खाने का मामला, खाने में क्या ग़िज़ा होती है, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, बम्बू होते हैं, दरख्तों के मुख्तलिफ़ छालें होती हैं जो वो बड़े शौक़ से खाता है। मुहावरा भी इस्तेमाल किया जाता है, हाथी ज़िंदा लाख का, मरा सवा लाख का। उसकी वजह उसकी सूंड बहुत अहमियत की हामिल होती है, जड़ी बूटियों दवाइयों में इस्तेमाल होती है, मेडिसन के तौर पर, तरियाक के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए उसकी सूंड बहुत कीमती होती है। हाथी अपने कानों के हवाले से बहुत जाना जाता है, मगर आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊं, हो सके आपके गोश गुजार न हो, कि हाथी कानों के साथ पाँव के ज़रिए भी सुनता है। अगर उसके कान डैमेज हो जाएं या कम सुनने लगे या किसी को ज़द आ जाए कानों में तो वो पाँव से भी सुनता है, मगर अमूमी हालात में कानों के बाद वो पाँव से आम हालात में भी सुनता है। अब आते हैं उनकी फैमिली पर। कहते हैं फैमिली सिस्टम इनका बड़ा मजबूत है, जंगल में फैमिली बना कर रहते हैं, और इनकी हथनी जो होती है वो फैमिली की हेड होती है। इंसानों की तरह ये खूबी उनमें पाई जाती है कि जब हाथी 15-16 साल तक आता है तो हाथी अपने ग्रोह को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि ख़ुद सरवाइव करो, खुद जाओ और ख़ुद जियो। ये अपने पाँव पर खड़ा होने का सबूत है। अब आते हैं हाथी और इंसान में क्या उनसियत है।
سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ ہاتھی زمین پر لارجسٹ اینیمل مانا جاتا ہے۔ اس سے بڑا جانور اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت پہلے ڈائنوسار اور اس طرح کے مت ہیں، مگر اس وقت لارجسٹ اینیمل ہاتھی ہے اور طاقتور ترین۔ اس کے اندر طاقت بہت ہے۔ شیر میں ہمت ہوتی ہے تو طاقت کا استعمال ہوتا ہے، مگر ہاتھی میں طاقت زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم پوائنٹ پر کہ ہاتھی انسان دوست ہے، انسانوں کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ بہت اہم ہے کہ اتنا طاقتور اور اتنی بڑی سائز میں ہوتے ہوئے کہ اگر یہ کسی جانور کے اوپر بیٹھ بھی جائے تو وہ اسی وقت مر جائے، طاقت کا استعمال نہ بھی کرے، مگر یہ عموماً طاقت کا استعمال نہیں کرتا جب تک اس سے سخت ترین زد و کوب نہ کیا جائے۔ اگر عام حالات میں بھی اس کے ساتھ سختی ہوتی ہے، یہ اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی نہیں کرتا۔ ایک اور پوائنٹ لائنس اینتھونی دیتے ہیں کہ نیور فارگیٹ۔ ہاتھی کی یادداشت بہت شاندار ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ وہ آبزرو کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے اور اپنے ذہن کے خد و خال میں اس چیز کو محفوظ کر لیتا ہے، مگر بھولتا نہیں ہے۔ ایک اور محاورہ ہے کہ ہاتھی کا بیر، اگر کوئی اس سے بیر کر لے، اسے شدید نقصان پہنچائے، تو کہتے ہیں کہ 7 پردوں کے اندر بھی وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن اتنا ہے کہ وہ اس چہرے کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ کہتے ہیں کہ سرکس میں اکثر طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچایا ہے، حملہ کیا ہے، تو وہ 7 پردوں میں گھس کر بھی اسے یاد کر کے مار دیتا ہے۔ اب آتے ہیں موٹیویشن کے ان پوائنٹس پر کہ ایک کول ہے، کوٹیشن ہے کہ ذہین اور بہادر وہ شخص ہے جس کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت کا استعمال نہ کرے۔ یہ چیز ہم ہاتھی سے سیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود وہ خواہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ انسان دوست ہے، سوشل ہے، زمین پر رہنے والا جانور ہے، خشکی پر رہنے والا جانور ہے، مگر مل جل کر رہتا ہے اور آپس میں محبت سے رہتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے ساتھ لاگو ہو جائے تو وہ بھی فیوریٹ انسان کہلاتا ہے، جس طرح فیوریٹ اینیمل میں ہاتھی آتا ہے۔ انسان کے اندر وہ چیزیں جو طاقت ہونے کے باوجود نقصان نہ پہنچائے، مل جل کر رہیں، معاشی طور پر رہیں اور اپنی یادداشت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان دنیا میں بہت یادگار کام کرتا ہے اور بہت یادگار شخصیت مانا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔